नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं किसानों की। केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में आज पंजाब के किसान दिल्ली मार्च कर रहे हैं, लेकिन पूरी कोशिश है कि उन्हें हरियाणा में ही रोक लिया जाए। इसके लिए पंजाब से लगी हरियाणा की सभी सीमाओं को पर कड़ा पहरा इस वक्त जारी है। पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है। हालांकि किसान अपनी जिद पर अड़े हैं और जैसे तैसे आगे बढ़ रहे हैं। इसी कोशिश में कल शाम पुलिस ने अंबाला और कुरुक्षेत्र में किसानों पर पानी की बौछार की। किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन को देखते हुए दिल्ली में भी अलर्ट है। बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई है। साथ ही एहतियात के तौर पर दोपहर 2 बजे तक मेट्रो को दिल्ली की सीमा से बाहर न चलाने का फैसला लिया गया है। आइए आपको सुनाते हैं भारतीय किसान यूनियन का क्या कहना है। पूरे हरियाणा के भाइयों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली की तरफ कूच करें। अपनी गाड़ियों में, अपनी चाहे आपके पास ट्रैलियां हों उनमें अपना राशन पानी लेके ज़्यादा से ज़्यादा कूच करें। डरने की ज़रूरत नहीं है। रास्ते में जहां पुलिस आपको रोकती है हर बैरिकेड तोड़ के, लेकिन शांतिपूर्वक तोड़ना है। हमने हमला नहीं करना है। शांतिपूर्वक तरीके से बैरिकेड तोड़ के या गुप्त रास्तों से आके आप सड़क पे आए, जीटी रोड पे चढ़ें और हमारे काफिले में शामिल हों। और इस वक्त हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर मौजूद है। सीधा उनका रुख करते हैं। सौरभ, आपके पीछे की तस्वीर को इस जरिए बताएं। आप जिस तरह से दिल्ली के लिए कूच करने की तैयारी में हैं और पहुंचने की कोशिश में है किसान, आपके वहां पर क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए पूरे हरियाणा में धारा 44 लगाई गई है और गुरुग्राम में भी यही है हालात। ये देखिए, ये हम इस वक्त जहाँ पर खड़े हैं वो गुरुग्राम में और यहाँ से दिल्ली की एंट्री है। और एंट्री पॉइंट पर आप देखेंगे किस तरीके से ज़बरदस्त पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान तो हैं ही हैं, साथ में सीआरपीएफ को भी तैनात किया गया है। और ये आप वज्र वाहन भी देख रहे हैं अपनी बाईं तरफ, जो कि हिंसा नियंत्रण के लिए यहाँ पर लगाया गया है। और ज़बरदस्त बैरिकेडिंग की गई है। हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है, उनको तब दिल्ली में एंट्री दी जा रही है। यहाँ पर देखेंगे खुद जो इलाके के एसएचओ हैं वो भी मौजूद हैं यहाँ पर। और आप देखेंगे ये हर जो गाड़ी एंटर हो रही है उसका नंबर भी नोट किया जा रहा है, ताकि अगर कल को कोई दिक्कत तकलीफ हो तो उनके पास सारी डिटेल्स हो। यहाँ पर आप देखेंगे ये पुलिस के एक कर्मचारी हैं जो यहाँ पर हर गाड़ी का नंबर नोट कर रहे हैं। और लगभग काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है। जाहिर सी बात है कि आज जैसा कि जया आप भी बता रही थी कि 2 बजे तक मेट्रो नहीं चलेगी, ना ही गुरुग्राम से दिल्ली आएगी, ना ही गाजियाबाद से और ना ही नोएडा से। तो ऐसे में जिन लोगों के दफ्तर हैं उनको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन चूंकि कल शाम को ही बता दिया गया, तो लगातार इस तरीके से टीवी चैनलों पर बताया जा रहा है कि बॉर्डर्स पर सख्ती रहेगी, तो लोग कमी है सड़कों पर। गुरुग्राम में तो पूरी तरीके से लगभग सन्नाटा ही है। लोग जा रहे हैं और हर गाड़ी को चेक करने के बाद ही दिल्ली में प्रवेश की इजाज़त दी जा रही है। ये तस्वीरें हैं दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की। जी सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। मोहम्मद गजाली हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं किसानों से जुड़ी अहम खबर के साथ। गजाली, आप कहां मौजूद हैं? क्या आप इस वक्त अंबाला पटियाला बॉर्डर पर मौजूद है? आपके पीछे बैरिकेडिंग नजर आ रही है। ये जो आंदोलन है काफी अहम हो जाता है, क्योंकि ये आंदोलन, इसमें सिर्फ पुरुष महिलाएं नहीं, बच्चे भी, बड़ी संख्या में लोग यहां पंजाब के किसान जुड़े हैं। आप क्या कुछ अपडेट? मोहम्मद गजाली के साथ हमारा कनेक्शन हम दोबारा साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरों के जरिए यहां पर नजर आ रहा है किस तरह से बॉर्डर पर सख्ती की गई है। और पंजाब के जो किसान जो है, जिन पर सबसे ज्यादा असर बताया जा रहा है इस नए कृषि कानूनों का विरोध में, वो दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं और तमाम बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई है ताकि वो दिल्ली तक ना पहुंच पाए। आपने दिल्ली गुरुग्राम की तस्वीरें देखी, हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है कि किसी तरह से वो दिल्ली ना पहुंचे। और यही एक कारण है कि दिल्ली की मेट्रो आज दोपहर 2 बजे तक बंद है। यानी दिल्ली से दूसरे राज्य हरियाणा में दूसरी तरफ जाने वाली मेट्रो को 2 बजे तक बंद रखा गया है। तमाम कोशिशें हैं कि किसान जो हैं दिल्ली तक ना पहुंच पाए। कल हमने देखा वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था किसानों पर, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से तैनाती यहां पर पुलिस कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों की यहां पर मौजूदगी नजर आ रही है। जगह जगह बैरिकेडिंग हुई है। गजाली हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजाली, क्या कुछ जानकारी आपके पास? इस वक्त यहाँ पर जो शंभू बॉर्डर है, जहाँ पर हम खड़े हैं पटियाला और अंबाला बॉर्डर पे,
तो दूसरी तरफ जो अंबाला में हरियाणा की पुलिस खड़ी है वो काफ़ी देख लें कि मतलब काफ़ी तादाद में है पुलिस उधर से। और इस पूरे बैरिकेड को अगर आप देखें एक बार तो बिल्कुल सिक्कड़ से यहाँ पर बांध दिया गया है, दीवार से इसको बांध दिया गया है। दूसरी तरफ बाउंड्री वॉल पे भी चढ़ने की किसी तरह की गुंजाइश नहीं है। अब जो प्रदर्शनकारी हैं यहाँ पर, जो किसान हैं, वो इसके टायर जो है उठा कर उस तरफ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं या इसको उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जो किसान हैं या प्रदर्शनकारी हैं पंजाब के, उनकी तादाद कम है, संख्या कम है और धीरे धीरे करीब यहाँ पर 2000 से 3000 किसानों के आने की संभावना है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इस ब्रिज जिस पे हम खड़े हैं और उस तरफ मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा वो आपको उधर भी दिखाएं, ये दोनों पैरेलल ओवर ब्रिज हैं घग्गर नदी के ऊपर। वहां पर आप देखें कि कितनी अंबाला पुलिस तैनात है। और इधर नीचे अगर आप देखें, ये घग्गर नदी है जहां से लोग, कुछ देर पहले हम देख रहे थे कि जिस तरह से यातायात बाधित हुई है, तो इस नदी में से भी लोग क्रॉस करके पंजाब से हरियाणा या हरियाणा से पंजाब जा रहे हैं। फिलहाल किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बैरिकेडिंग को हटाने के लिए या तो जेसीबी मशीन भी वो ला सकते हैं या ट्रैक्टर, हथौड़ा, कुछ इस तरह की चीजें लाएंगे जिससे इस बैरिकेड को वो तोड़ेंगे और दिल्ली की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद गजाली इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ आमने सामने की स्थिति कहीं ना कहीं पैदा हो रही है। किसान जो है पूरी जिद पर अड़े हैं कि वो दिल्ली तक पहुंचे। और हरियाणा बॉर्डर, आपने यहाँ पर अंबाला और पटियाला का बॉर्डर देखा जहां पर की सख्ती बेहद की गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि तूफान से जुड़ी हुई है। निवार चक्रवाती तूफान अब कमजोर पड़ गया है। आज तड़के 2:30 बजे के करीब ये पुदुचेरी के पास तट से टकराया था। इस दौरान वहां पर 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली थी और तट से टकराने के बाद अब ये अति गंभीर से गंभीर की श्रेणी में आ गया है, यानी थोड़ा कमजोर हुआ है। अब इस दौरान चलने वाली हवाओं की रफ्तार घट गई है। तूफान उत्तर से उत्तर पश्चिमी इलाके की ओर आगे बढ़ गया है। अगले कुछ घंटों में यह और कमजोर हो जाएगा। तूफान के कारण तमिलनाडु और पुदुचेरी के कई इलाकों में तेज बरसात भी हुई और जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, तूफान से बहुत ज्यादा नुकसान की खबर नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। प्रधान जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सर, यहाँ पर क्योंकि रात 2:30 बजे ये लैंडफॉल हुआ है, आपसे जानना चाहेंगे पुदुचेरी और तमिलनाडु फिलहाल वहां क्या स्थिति है, किस तरह के नुकसान की यहाँ पर आशंकाएं आपको लग रही हैं? देखिए, नुकसान का आकलन हम लोग ग्राउंड से ही ले रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी 3 बजे, 3:30 बजे के बाद से हमारी टीमें जो स्टैंड बाई पर थी वो बाहर निकल कर काम करने लगी हैं और लगातार काम कर रही हैं और आगे भी करेंगी। और जो नुकसान का अंदेशा था उसके अनुरूप मुझे लगता कम हुआ है, क्योंकि ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म से कन्वर्ट होकर सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हो गया था लैंडफॉल के समय में और फर्दर वीकन होता जा रहा है। तो उससे ये गनीमत है कि नुकसान अपेक्षाकृत कम कहा जाएगा, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि तमिलनाडु सरकार कर रही है, असेसमेंट करके वो कर रही है। कुछ रिपोर्ट्स हैं कैजुअलिटी की, दीवार गिरने और इस तरह की बातें हुई हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु करने वाली है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अपेक्षाकृत कम नुकसान हुआ है और जो अभी डेब्री बाहर पड़े हुए हैं, पेड़ के तने गिरे हुए हैं, पेड़ गिरे हुए हैं, कुछ पोल्स गिरे हुए हैं, इस पर ऑलरेडी एनडीआरएफ की टीमें, जैसा कि मैंने कहा, काम कर रही हैं और बहुत जल्द आज दिन ढलने से पहले ज्यादातर काम खत्म हो जाना चाहिए। अच्छी बात है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट और पांडिचेरी गवर्नमेंट ने आधिकारिक छुट्टियां डिक्लेयर की हुई हैं, लोगों को घर पर ही अंदर रहने के लिए कहा है, तो इससे सुविधा हो रही है कि काम में तेजी हो रही है और होपफुली, जैसा कि मैंने कहा, दोपहर या शाम तक ज्यादातर काम हम लोग कर पाएंगे। जी सर, एसएन प्रधान हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत गंभीर से गंभीर की स्थिति में तूफान है, नुकसान जितना सोचा था उससे थोड़ा कम हुआ है और धीरे धीरे आकलन किया जाएगा जैसे जैसे तस्वीरें सामने आएंगी।
दिल्ली के एम्स में सिर से जुड़े जिन दो भाइयों जग्गा और कालिया को 20 घंटे से ज्यादा चली सर्जरी के बाद अलग किया गया था, उनमें से एक कालिया की मौत हो गई है। कालिया की मौत निमोनिया और सेप्टिसेमिया से कटक के एक अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। कालिया की हालत पिछले एक हफ्ते से गंभीर बनी हुई थी और 2 दिन पहले उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। जग्गा की हालत ठीक है। जम्मू कश्मीर में रोशनी भूमि घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का नाम भी आ रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आरोप लगाया है कि अब्दुल्ला परिवार ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर आलीशान बंगला बनाया है, लेकिन अब फारूक अब्दुल्ला ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। गुनहगार या राजनीतिक बदले के शिकार जम्मू कश्मीर प्रशासन ने फारूक और उमर अब्दुल्ला पर आरोप लगाया कि उन्होंने जम्मू में 1 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, जहां 1998 में एक मकान बनवाया गया था। फारूक अब्दुल्ला ने इसे विच हंटिंग बताते हुए सरकार पर पलटवार किया। कहा, किसी भी कब्जे के संदर्भ में सभी आरोप खुले तौर पर खारिज किए जाते हैं। डीडीसी के चुनाव चल रहे हैं, यही बात इन आरोपों के मकसद और इनके वक्त का जवाब दे देती है। फारूक अब्दुल्ला पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से गलत हैं। अब वो कह रहे हैं कि फारूक साहब ने सरकारी जमीन पर मकान बनाया। अगर सरकार के पास इसके सबूत हैं तो सामने लाए। बीजेपी ने फारूक पर हमला बोला, जो कांग्रेस के अलावा सभी विपक्षी दलों के गुपकार गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। सरकारी जमीन, फॉरेस्ट लैंड, इसको लेकर लोग बेनिफिशियरी बनते हैं। जो मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े बड़े ओहदे पर रहे हैं, ये बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति है। इट इज द लोएस्ट एब इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी एंड वी कंडेम इट आउटराइट। इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए और जैसा हाईकोर्ट ने कहा है, ये सारी जमीन उन लोगों से वापस ली जानी चाहिए। इस मामले में कई नेताओं के नाम आए हैं। पीडीपी के पूर्व वित्त मंत्री हसीब द्राबू और कांग्रेस नेता अब्दुल मजीद वानी के भी। ये विवाद तब शुरू हुआ जब हाईकोर्ट ने एक भूमि कानून रोशनी एक्ट को असंवैधानिक करार दिया। इस कानून के तहत 2.5 लाख एकड़ जमीन कब्जेदारों को औने पौने भाव बेच दी गई। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि वो उन नेताओं और जानी मानी हस्तियों के नाम छपवाएं जिन्हें ये जमीन दी गई। मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। श्रीनगर में होटल ब्रॉडवे के मालिक किशन आमला का भी इसमें नाम है, लेकिन वो कहते हैं कि वे बीते 50 साल से इस जमीन के वैध लीज धारक है। We have been legitimate lessees on this land since the 1960s. हमारे पास 1960 से कानूनी तौर पर लीज है। मेरे पिता के नाम पर लीज है। सरकार की तरफ से कहा गया था कि या तो आप लीज करा लें या इसे खाली कर दें। Then government that you get this done or we will evict you. 20 साल पहले जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम रोशनी एक्ट है, लेकिन 20 साल बाद वही एक्ट कई लोगों के लिए अंधेरे का सौदा साबित हो रहा है। लिस्ट शाया हो रहे हैं कि किन लोगों ने रोशनी के नाम पे जमीन खाई है, लेकिन जिन लोगों ने जमीन ली है उनका कहना है कि उन्होंने सरकार के पास पैसा जमा करके ये जमीन के मालिकाना हुकूक हासिल किए हैं। बीजेपी इस मौके का फायदा उठा के इलेक्शन के दौरान अपोजिशन खासतौर पर फारूक अब्दुल्ला परिवार पर हमला साध रही है। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि वक्त देखिए किस वक्त लिस्ट शाया हो रहे हैं, किस वक्त उनका नाम लिया जा रहा है, जब जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन शुरू हो रहे हैं। श्रीनगर से नजीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में हमने आपको तमाम खबरें दिखाई, उसमें से चुनिंदा 5 खबरें आपको दिखा रहे हैं। टॉप 5 न्यूज। आपको एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पे जाना है और बनना है पोल का हिस्सा। पोल कर बताना है किन खबरों को आप पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर तूफान से जुड़ी हुई है। लैंडफॉल के बाद कमजोर पड़ा निवार तूफान। दूसरी खबर किसानों से जुड़ी हुई, किसानों का दिल्ली मार्च और हरियाणा में पहरा, बॉर्डर जो है उन पर सख्ती बढ़ाई गई है। तीसरी खबर है टेरर फंडिंग में महबूबा मुफ्ती के करीबी पीडीपी के एक नेता, उसको गिरफ्तार किया गया है। और चौथी खबर ओडिशा के सिर से जुड़े जुड़वा बच्चों में से एक की मौत हो गई है।
पांचवी और अंतिम खबर, फुटबॉल के जो शौकीन हैं उनके लिए मायूस करने वाली खबर है, क्योंकि नहीं रहे फुटबॉल के जादूगर मैराडोना। ये तमाम खबरें हमने आपको दिखाई। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।